हाय नमस्ते दोस्तों। यहाँ पर टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य का दूसरा क्लास है। मैं पहला क्लास में कुछ वीडियो और ट्रिक के साथ उदाहरण के साथ मैं आप लोगों को बताया हूँ। चलिए आज दूसरा क्लास है। तो इसमें जो सवाल हैं, यदि ए बी और सी किसी कार्य को अकेले क्रमशः एक्स वाई और जेड दिनों में पूरा करते हैं तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सवाल कर रहा है कि ए बी सी तीन व्यक्ति जो हैं किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं। तीनों व्यक्ति मिलकर जो हैं किसी कार्य को अकेले कितने दिनों में करते हैं, एक्स दिन में, वाई दिन में और जेड दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सूत्र क्या होता है, पहले हम सवाल लिखा देते हैं, ट्रिक लिखा देते हैं। कह रहा है कि यदि ए बी और सी किसी कार्य को अकेले क्रमशः, तो कह रहे हैं कि अकेले क्रमशः एक्स वाई और जेड दिन में, कितना दिन में, जेड दिनों में पूरा करता है तो कह रहे हैं कि तो वे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। कह रहे हैं, सवाल क्या कर रहे हैं, यदि ए बी और सी किसी कार्य को अकेले क्रमशः एक्स वाई और जेड दिनों में पूरा करता है तो वे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, तो पहले सूत्र में लिखा देते हैं। सूत्र होता है, इसका सूत्र लिखा देते हैं, उस पर आप लोग जो है ना शॉर्टकट में बना सकते हैं। इसका सूत्र होता है एक्स वाई जेड, तीनों का कार्य हम क्या किए, लिख दिए हैं, बट्टा एक्स वाई, ध्यान से देखिए, प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्या है, जेड एक्स। तो हम सूत्र लिख दिए हैं, इसी सूत्र पर ये सवाल जो है बनेगा। तो ध्यान से आप लोग देखिए मेरे वीडियो को। ठीक है, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। तो हम सूत्र लिखा दिए हैं, इसी सूत्र पर ये हिस्सा बनेंगे। ठीक है, इस पर हम एक उदाहरण देते हैं। चलिए उदाहरण देंगे तभी आप लोग अच्छा से समझ पाएंगे। कह रहा है कि तो चलिए इसका उदाहरण क्या है, तो देखिए उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल दिए हैं, सूत्र तो लिखा दिए हैं। ठीक है, ट्रिक लिखा दिए, सूत्र लिखा दिए हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण है, कह रहे हैं कि मोहन एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, सोहन उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। देखो कोई मेहनती व्यक्ति होता है, मोहन जो है हार्ड मेहनती, मोहन से हार्ड मेहनती कौन है, सोहन है। ठीक है, मोहन कार्य को कितने दिन लगाता है, 30 दिन लगाता है। ठीक है, सोहन उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है और रोहन जो है उस कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है। क्या है इसका उदाहरण, क्या है, तो इसका उदाहरण है, कह रहे हैं कि मोहन एक कार्य को, कह रहा है कि मोहन एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है और सोहन उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। ठीक है, और रोहन जो है उससे भी फास्ट मेहनती है, वो कितना दिन में करता है, 10 दिन में पूरा करता है। देखिए सोहन कुछ काम करने में ढिलापन करता है तो वो 30 दिन लगाता है और मोहन 30 दिन लगाता है। ठीक है, और सोहन क्या करता है, रोहन उस कार्य को 15 दिन का ठेका लेता है कि हम 15 दिन में कर देंगे। रोहन जो है सबसे मेहनती व्यक्ति है, वो क्या कहता है कि हम जो है 10 ही दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, कह रहा है कि तुम तीनों मिलकर करो, कह रहा है कि ठीक है तुम तीनों मिलकर ही इस कार्य को पूरा करो। कितने दिन में करोगे,
तो आप तीनों मिलकर कह रहा है पूरा करने के लिए, तो हम कौन सा सूत्र अपनाएंगे, ये सूत्र अपनाएंगे। ठीक है, ये सूत्र जो अपनाएंगे, यहाँ पर दिया है ना ए मान लेंगे किसका, मोहन का, बी मान लेंगे किसका, सोहन का, और सी मान लेंगे किसका, रोहन का। ठीक है, अब देखिए मोहन कितना करता है, तो मोहन की जगह पर हम क्या लेंगे, मान लीजिए क्या है, ए वाला है कितना, मान लीजिए एक्स, कितना एक्स, ये क्या है 30 दिन लगाता है, कितना 30 दिन। और क्या है सोहन, सोहन वाई कितना दिन लगाता है 15 दिन। और रोहन जेड यानी कि कितना दिन 10 दिन, कितना दिन लगाता है 10 दिन लगाता है। तो हम इस सूत्र पर बैठाएंगे। ठीक है, सूत्र पर जो बैठाएंगे तो सूत्र पर हम कैसे बैठाएंगे, तो देखिए एक्स, तो एक्स बराबर कितना है 30 है, गुना कितना वाई, वाई बराबर कितना है 15 है, गुना जेड, जेड बराबर कितना है 10 है। अब इसको हम क्या करेंगे, नीचा में एक्स इंटू वाई है, एक्स इंटू वाई है, तो एक्स बराबर क्या है 30 गुना वाई के जगह पर क्या लेंगे हम 15 प्लस, फिर वाई के जगह पर क्या लेंगे 15 गुना जेड के जगह पर क्या लेंगे 10 प्लस क्या है जेड एक्स है, तो जेड बराबर क्या लेंगे 10 गुना एक्स बराबर कितना है 30। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना होता है, इसको आप गुना कीजिए, कितना हुआ 15 या 45, 1010 कितना हुआ 4500, कितना हुआ 4500। अब इसको हल कीजिए, कितना हुआ 15 या 45, यहाँ पर कितना हुआ 450, 150 कितना हुआ 600, और 300 कितना हुआ 900, कितना हुआ 900। आप गुना कर लीजिए, ये दोनों जीरो कट गया, 9 1 9 5 45, यानी कि कितना हुआ 5, कितना हुआ 5 दिन, कितना हुआ 5 दिन। 5 दिन में जो है तीनों मिलकर क्या करेंगे, काम को समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आप लोग समझ गए हैं, तो हम इतने ही कहेंगे, तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, समझने में कहीं आप लोगों की दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, यदि दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला ट्रिक की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम एक एक करके आप लोगों को समझाएंगे। ये जो है बैंक, रेलवे, एसएससी इत्यादि परीक्षाओं में जो है इस टाइप के प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, कि कह रहा है कि यदि ए किसी कार्य को x दिनों में, ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में करता है x दिन में, बी y दिनों में, और ए बी सी तीनों मिलकर जो है उस कार्य को कितने दिन में करता है s दिनों में, कितने दिनों में करता है s दिनों में, s दिनों में पूरा करता है। तो इस पर देखिए कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है x दिनों में, बी कितना दिनों में करता है y दिनों में, और तीनों मिलकर जो है उस कार्य को कितने दिनों में करता है s दिन में, कितना दिन में s दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो इस पर देखिए 3 सवाल होगा, कितना 3 सवाल होगा। चलिए हम एक एक सवाल को देखते हैं। कह रहा है इसमें कहेगा फिर सी जो है अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए सी, पहला सवाल क्या बनेगा, सी अकेले उस कार्य को सी जो है अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है एस एक्स वाई बट्टा एस एक्स वाई, और बट्टा क्या देंगे एक्स वाई, क्या देंगे एक्स वाई माइनस क्या देंगे एक्स वाई माइनस एस वाई माइनस एस एक्स। इसका सूत्र क्या होता है एस एक्स वाई बट्टा एक्स वाई माइनस एस वाई माइनस एस एक्स। ये 5 नहीं है, इसको 5 मत समझिएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है एस है। ठीक है, अब देखिए ये सी अकेला उस कार्य को इतना दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि बी और सी दोनों मिलकर जो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यदि सी अकेला इस कार्य को इतना दिन में पूरा करेंगे, इतना भाग पूरा करेंगे,
तो कह रहा है कि बी और सी उस कार्य को कितना करेंगे, ठीक है। तो बी प्लस सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, बी प्लस सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसका सूत्र हो जाएगा एस एक्स बटा एक्स माइनस एस, ये इसका सूत्र होगा, ठीक है। और यदि कहेगा बी और सी तो मिल गया है, फिर बोलेगा क्या जो ए और सी ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में तब करेंगे, ए और सी, ये दूसरा हो गया है। तीसरा क्या है, ए प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, कह रहा है ए प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एस वाई बटा वाई माइनस एस। इस तरह से हम सवाल को क्या करेंगे, हल कर सकते हैं, ठीक है। समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस टाइप का प्रश्न होगा तो 3 तरह के सवाल पूछेंगे, 3 तरह के सवाल पूछेंगे तो हम तीनों तरह के सूत्र जो है ना लिखा दिए हैं, सबसे शॉर्टकट नियम पर जो है, ठीक है। और आप लोगों को बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम अगला स्टेप चलते हैं, उदाहरण लेकर एक चलते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग से शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला उदाहरण लेकर चलते हैं, तो उसमें कहता है कि ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। कहता है ए और बी किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, 6 दिन में। और ए अकेले उस कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे।